सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जान रहे हैं कि नए सत्र ओपन हो गए हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं नामांकन की कि स्कूलों में नामांकन कैसे बढ़ाया जाए। जो भी हमारे परिषद के विद्यालय हैं तो होड़ भी लगी हुई, कॉन्वेंट वाले भी टक्कर दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं। रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे जो सुपरविज़न अधिकारी हैं वो लोग भी बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे नामांकन बढ़ाया जाए। सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। यहाँ इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि मर्जर का जो फैसला है सरकार का वो बिल्कुल सही है। तो मर्जर को कहीं ना कहीं बचाना भी है और मर्जर हमारे विद्यालय ना हो इसके लिए आपको 50+ से बच्चे कहीं ना कहीं एबव रखने हैं। तो इस कंडीशन में कुछ बार बार जो जैसे कई शिक्षक साथी जो है हम देखते हैं कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है और इसलिए उनको और दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सारा रजिस्टर, सारा जो भी प्रोफार्मा है सब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करने के लिए कहा है। बार बार इसका विरोध भी चल रहा है। खैर, विरोध अपनी जगह है और धीरे धीरे हम लोग अपने डेटास को ऑनलाइन कर ही चुके हैं। उसी साइड में जब पहला क्रम आज के डेट से अगर स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, 2 पोर्टल हम लोग देखते हैं, जिसमें कि एक यूडाइस है, ठीक है। यूडाइस में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, ये ऑप्शन आपको अभी करना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपका सबसे पहला काम जो है वो हम यूडाइस पे ना करके हमें किस पे करना है, प्रेरणा पे करना है। क्योंकि प्रेरणा ने क्या किया है कि जितने भी डेटास पे जो भी बच्चे रहे होंगे, जैसे क्लास 1, अभी इस समय आप प्रेरणा को लॉगिन करेंगे, प्रेरणा UP.in, कोई भी टीचर अपने मोबाइल नंबर को यहाँ एंट्री करेगा, वेरीफाई, एक ऑथेंटिकेशन कोड भेजिए अपने नंबर पे, ठीक है। OTP आया है, ये क्रेडेंशियल है। तो जैसे हमारे बच्चों के स्कूल का डेटा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो शासन से या परियोजना में बैठे जो भी इस वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कि ये जो साइट है ना, इसमें एक फॉल्ट है, जिसमें कि अगर अभी ये बच्चे का डेटा जैसे मैं मिला रहा हूँ, काफ़ी लोग इससे परेशान भी हैं। बहुत पिछले साल भी ये प्रॉब्लम बनी रही थी कि मोबाइल पे खोलने पर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो डेटा है, जैसे ये पूरी साइट इधर ना जाए, जैसे नाम अगर है तो जिस तरह इसको फ्रीज किया गया है उसी तरह ये नाम का भी पोर्शन क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, ताकि हमें मिलाने में, क्योंकि बहुत लंबा है ये, हम हॉरिजॉन्टली इसको जो है जब अब जैसे यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वेरीफाई करने के लिए या सर्टिफिकेट के लिए, तो जब ज़्यादा डिटेल होता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि किसका हमने कर लिया और किसका नहीं किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी इस तरह की जो साइट में है, इसको फ्लक्चुएशन रखना चाहिए शासन को, जो वेबसाइट देख रहे हैं उनसे। बाकी आपको करना क्या है, इस बार बहुत अच्छा विकल्प दे दिया है कि गवर्नमेंट ने, कि जैसे अगर ये बच्चा मुझे डिलीट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन पिछली बार नहीं था। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि अगर डुप्लीकेट पंजीकरण है तो आप डाल सकते हैं। पिछली बार ये सब ऑप्शन नहीं था डिलीट करने के लिए। कच्छोन्नति हो गई है, अपने घर के कार्यों में लगे रहें, गरीबी के कारण कचरा बिनना, स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर, गैराज अब्लिक फैक्ट्री में काम करना, ईंट भट्टों व खदानों में काम करना, पलायन, आकस्मिक निधन, गंभीर दिव्यांगता, परिवार घुमंतु होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, TC जनरेट, मतलब जो भी रीज़न आपको है उस बच्चे का अगर नाम आपको डिलीट करना है। जैसे कोई बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो कहीं यूडाइस पे दिखाए नहीं। पिछली बार जैसे प्रॉब्लम्स थी कि हम यहाँ से डिलीट कर देते, डिलीट होता नहीं था, ठीक है, बार बार ये दबाव बन रहा था कि इसको कैसे डिलीट करा जाए। इस बार आप रीज़न दीजिए कि क्यों डिलीट करना है, तो रीज़न में कई ऑप्शन आपको ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को दिखा दिया कि यहाँ से पलायन कर गया, ठीक है, और लेकिन आपके यहाँ बच्चा क्लास 3 में अगर पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर अगर ये बच्चा जैसे मेरा है वो चला गया है प्राइवेट स्कूल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट स्कूल में चले गए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया कि ये महाराष्ट्र में चले गए, ठीक है। अपलोड TC सर्टिफिकेट, इमेजेस एंड PDF। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरे स्कूल पे जो रजिस्टर जिस समय मैं TC काटता हूँ
उस टीसी पे चाहे वो बच्चा टीसी अपने हाथ में ले जाए या ना ले जाए, लेकिन मुझे टीसी उसकी बनानी है। तो टीसी हमने बना दिया और उसी की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और टीसी का नंबर और टीसी का डेट डाल दीजिए, ताकि वो जब भी आए तो आप उसको वो टीसी उठा के दे सकें, ठीक है। और इसको अपलोड कर देंगे तो बच्चे का नाम आराम से कट जाएगा और आपके दोनों पोर्टल पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप टीसी अपलोड कर चुके हैं। आपने ये बता दिया है कि हमारा ये बच्चा कहीं चला गया और आपने इसकी टीसी जनरेट कर दी है। दूसरा ऑप्शन, छात्र छात्रा को वेरीफाई करें। ये बहुत सिंपल ऑप्शन है। अगर बच्चा आपके यहाँ अवेलेबल है, आपके उसी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, न उसको नाम नहीं काट रहे हैं आप, तो यहाँ से सिंपल क्या लिखना है, छात्र छात्रा शैक्षिक सत्र 2025-26 में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा है। तो कंटिन्यूसली कोई 30 संचयी दिनों से अगर अनुपस्थित नहीं रहा है तो हमने नहीं किया और उसको सेव कर दिया। ये डेटा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह करके सारे बच्चों को जो आपके में दिख रहे हैं उनको क्या करते जाइए, वेरीफाई करते जाइए। जिसका छात्र, इनको मुझे वेरीफाई करना है। मेरे यहाँ सभी बच्चे प्रॉपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिसको मुझे डिलीट करना होगा, 2 बच्चों का नाम बस मुझे काटना है। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन क्लास 1 में अभी नहीं कर पाएंगे, जब उसका खुलेगा तो अभी उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो आप उसको नोट करते रहिए, फिर नया एडमिशन का पोर्शन जब खुलेगा तो उस पर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करेंगे। इस तरह करके आप सारे चीज़ों को अपलोड करिए प्रेरणा पे। उसके बाद हम लोग यूडाइस पे देखेंगे यूडाइस पे हमें क्या क्या करना है।